टाइम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की क्षितिज और मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका चौथा पाठ, सांवले सपनों की याद। तो सांवले सपनों की याद ये बच्चों जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। इसमें सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत करते हैं कि वो कितना पक्षी प्रेमी थे और कैसे वो पक्षी प्रेमी बने। इस सब का जिक्र हम इस पाठ में पढ़ेंगे। यहाँ की भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। इसकी शैली के लिए भी आप लोग प्रश्न अवश्य तैयार करके जाइएगा। पीछे तो प्रश्न दिया ही हुआ है, सीबीएसई में भी कई बार पूछा गया है कि इसकी भाषा शैली पर विचार कीजिए। 3-3 नंबर के प्रश्न आए हुए हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं, सालिम अली का प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली का जन्म हुआ 12 नवंबर 1896 को और मृत्यु हुई 20 जून 1987 को। इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखी है जिसका नाम क्या है, फॉल ऑफ अ स्पैरो। क्या मतलब कि एक गोरैया का गिरना, जिसे आप हिंदी में ये भी कह सकते हैं। इसमें पक्षियों से संबंधित बड़े रोमांचक किस्से हैं। शीर्षक से इसका हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया है। D.H. लॉरेंस इनका भी एक नाम आएगा, वो आपको बीच में पाठ में मैं बताऊंगी, जो प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार हैं। ये 20वीं सदी के अंग्रेजों के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, विशेषकर प्रकृति से संबंधित कविताएं इनकी विशेष उल्लेखनीय है। प्रकृति से D.H. लॉरेंस का गहरा लगाव था और संबंध भी। वे मानते थे मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं और हमारा प्रकृति की ओर लौटना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि प्रकृति के बिना तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। जिस दिन प्रकृति क्रोधित हो जाती है उस दिन हमारे बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। चाहे वो सुनामी हो, चाहे वो बड़े बड़े तूफान हो, हम ये तो अंदाजा लगा पाते हैं कि वे आने वाले हैं, लेकिन आप जानते हैं उससे होने वाले नुकसान को हम कुछ कम तो कर पाते हैं लेकिन पूरी तरह टाल नहीं पाते, तूफान नहीं रोक पाते हम। तो चलिए करते हैं ये पाठ एक संस्मरण के रूप में है जिसमें लेखक ने प्रसिद्ध विज्ञानी सालिम अली के जीवन का संक्षिप्त चित्रण प्रस्तुत किया है। जैसे उसे क्या कहा गया, सांवला सपना, सांवले सपने की याद। सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह, सैलानी कौन होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो उनकी तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए चले गए। जैसे कोई पक्षी मरने के बाद लौटकर नहीं आता, ऐसे ही सालिम अली भी लौटकर नहीं आएंगे, क्योंकि वो बहुत पक्षी प्रेमी थे। तो ऐसे ही, इसलिए उनकी तुलना एक पक्षी के जाने से की गई है। सालिम अली ने एक बार कहा था, लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, ये उनकी भूल है। लोग तो प्रकृति को भी अपनी ही नजर से देखते हैं। सालिम अली अपने जन्म से मिथक बन गए थे, और मिथक मतलब जैसे जिसके बारे में कोई कहानी होती है। यह तो पता नहीं कि कृष्ण ने वृंदावन में कब अपनी रास लीला रची थी, लेकिन वहीं जाने पर वहां का नदी का पानी, सांवला पानी, उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। और आज भी ऐसा लगता है कि वहां की भीड़ को चीर कर कोई आएगा और बांसुरी की धुन का जादू पूरे माहौल पर छा जाएगा। तो वो ये बता रहे कि जैसे वृंदावन क्या है, पूरा कृष्णमय हो जाता है। कहते कृष्ण को किसी ने नहीं देखा, उनकी बांसुरी भी किसी ने नहीं सुनी, लेकिन बावजूद उसके आप पैर रखते हैं जब वृंदावन में, तो क्या लगता है आपको, पूरा वृंदावन कृष्णमय, यहाँ तक कि आप खुद भी कृष्णमय हो जाते हो। यानी वृंदावन आज तक भी कृष्ण की बांसुरी के मधुर संगीत से खाली नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या, ये है हमारी सोच, ये है हमारा अपना भाव। अब ये यहां पर क्यों बता रहा है, तेरा ऐसा ही भाव प्रकृति को लेकर, पक्षियों को लेकर इनके मन में था। मिथकों की दुनिया में एक नाम क्या है, सालिम अली का भी है। तो ये कह रहा है कि हो सकता है ये मिथ हो, मिथ कहते हैं ना, ये तो सुनी सुनाई बात हो, लेकिन ऐसी ही दुनिया का नाम सालिम अली का भी है। वह कमजोर शरीर वाला व्यक्ति था, उसने लंबी आयु नहीं पाई थी, वह उम्र की क्षति तक पहुंचने ही वाला था कि कैंसर ने उसको मौत की नींद सुला दिया। उसने
लंबी उम्र पाई थी। मैंने बोला लंबी उम्र नहीं पाई थी, उसने लंबी उम्र पाई थी। शती मतलब 100 होने वाले थे, तब वो कैंसर ने उसको मौत की नींद सुला दिया। उनमें पक्षियों को तलाशने की ललक हद दर्जे की थी। उसको बहुत अच्छा लगता था पक्षियों के बारे में बात करना, पक्षियों को ढूंढना, पक्षियों के बारे में खूब विस्तार से जानना। वे हर समय आंखों पर दूरबीन चढ़ाए पक्षियों को तलाशते रहते थे। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई पैदा हुआ हो। उनकी पत्नी तहमीना ने भी उनको बहुत मदद पहुंचाई थी। सालिम अली ने एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भेंट करके उन्हें केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाने का आग्रह किया था। और उन्होंने इतना इस बात को, जब वो प्रधानमंत्री थे उनसे मिले, मतलब चौधरी साहब क्योंकि गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे, यानी वो प्रकृति के बहुत निकट थे। इस वजह से उन्होंने उससे बात की। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उससे उनकी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि वो भी पर्यावरण प्रेमी थे। वैसे भी जो किसान जो मिट्टी से में पला बड़ा है, उसके लिए प्रकृति बहुत आदरणीय रहती है। तो आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, कौन बचा है? बचा है तो सौंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प। कौन बचा है? जो अब भारत और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत कर रहे हैं। कह रहे ना तो चौधरी चरण सिंह जैसे अच्छे लोग बचे हैं, ना सालिम अली जैसे पक्षियों से प्रेम करने वाले बचे हैं। तो कह रहा है सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो, यानी मैंने आपको बताया था कि गिरती जो है चिड़िया, जो एक गिरती गोरैया की कहानी। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने पता है क्या कहा कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि मेरी छत पे बैठने वाली गोरैया यानी जो चिड़िया है, वो लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, शायद मुझसे भी ज्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में और अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना, मतलब अपने बातों, अपने जो अनुभव है उनको शब्दों में लिखना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों के ही बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। तो आप सोच लीजिए कि कितना वो पक्षी प्रेमी रहा होगा इंसान, जिसकी पत्नी भी ये कह रही है कि हम मेरे और मेरे पति के बारे में मुझसे ज्यादा हम एक दूसरे के बारे में उतना नहीं जानते जितनी ये छत पे बैठी गोरैया जानती है। तो ये कितनी मीठी बात है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली, बच्चों कहानी ध्यान से सुन लेना, ये आ सकती है। उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह पहली गोरैया, जिसने सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। यानी क्या हुआ, एयर गन से वो खेल रहे थे, उन्होंने हवा में गोली छोड़ी तो एक नीले कंठ वाली गोरैया घायल होकर नीचे गिर गई। अब उनको इतना दुख हुआ इस बात से, तो उन्होंने क्या किया, उसको जिंदगी उसके उसी की वजह से उन्होंने कि पक्षी से उनको प्रेम करना आ गया। उनको बड़ा दुख हुआ कि मेरी गोली गोरैया को क्यों लगी। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए, यानी प्राकृतिक जिंदगी के प्रति उनका प्रेम लगा बढ़ता गया। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू की बजाय अथाह सागर बन के उभरे थे। कह रहा प्रकृति की दुनिया का वो एक टापू नहीं थे। टापू क्या होता है, जो समुद्र के बीच में जरा सा एक मिट्टी का, समझ गए ना टापू, तो वो नहीं थे वो, बल्कि क्या थे, वो तो पूरा अथाह सागर थे, जो उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनके यायावरी से परिचित है। उन्हें बहुत अच्छी से पता है ये बात। यायावरी क्या होता है, घुमक्कड़पन। तो कह रहा है जो उनके घुमक्कड़पन से परिचित थे, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते तो क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए। कह रहा मेरी आंखें नम हैं, तुम जरूर वापस आओगे ना सालिम अली। तो लेखक उनको लेके अत्यंत भावुक हो रहा है। जो लेखक है हमारे जावेद हुसैन, वो कह रहे हैं कि मैं इस बात को लेके बड़ा भावुक हूं।
तो बच्चों एक तो ये प्रश्न आप अच्छे से कर जाना, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया, जो मैंने आपको एयरगन वाली अभी बताई है। मैंने आपको ये भी कहा था लेखक की भाषाशैली कर जाना, देखिए इसके 5वें प्रश्न में पूछी भी जा रही है। और एक ये प्रश्न भी बड़ा अच्छा है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा, मेरे छत पर बैठने वाली गुरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो ये बच्चों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आप लोग करके जाइएगा। जरा ये शब्दार्थ देख लीजिए इसके। हुजूम है जनसमूह, बर्ड वॉचर पक्षी को देखने वाला, यायावरी मैंने भी बताया घुमक्कड़पन, नैसर्गिक मने सहज, स्वाभाविक, आबशार, निर्झर, निर्झर मतलब झरना, वाटरफॉल, ठीक है। और मिथक प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करे। ठीक, तो ये था बच्चों हमारा आज का पाठ, सांवले सपनों की याद। अब हम मिलेंगे अगले पाठ के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।